हिमाचल प्रदेश में मंडी के जोगिंद्रनगर नगर विधानसभा के निर्दलीय एमएलए प्रकाश राणा और कांगड़ा जिले के विधायक क्षेत्र देहरा के निर्दलीय एमएलए होशियार सिंह बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों विधायक बीजेपी के पार्टी कार्यालय दीपकमल में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शामिल हुए। हालांकि दोनों विधायकों ने शुरू से ही बीजेपी को समर्थन दिया हुआ था। कश्यप ने कहा कि दोनों विधायकों के शामिल होने से प्रदेश में बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दोनों को पार्टी में शामिल होने के बाद शुभकामनाएं दी है। और इसके बाद इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको धर्मशाला से बताते हैं। निर्दलीय विधायकों की सदस्यता पर अब बवाल मच चुका है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल किया, निर्दलीय तौर पर विधानसभा ये दोनों के दोनों विधायक पहुंचे थे, इनकी सदस्यता खारिज की जाए, मांग की जा रही। दल बदल कानून के तहत रद्द की जानी चाहिए इन दोनों की सदस्यता, ये बात नेता विपक्ष ने कहा। आप सुनिए। दो निर्दलीय विधायक श्री होशियार सिंह जी और श्री प्रकाश राणा जी, ये निर्दलीय तौर पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। एक तो मुझे ये कहना है कि इनकी सदस्यता अविलंब खारिज की जाए। इनको विधानसभा से जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून बड़ा स्पष्ट है। वो ऐसे लोगों के आचरण की रक्षा करने के लिए ही जो है वो बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ेगा वो पूरी टर्म तक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। और 52nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। भारतीय संविधान जो है सबसे सुप्रीम है, उसकी इन दो विधायकों ने धज्जियां उड़ाई हैं। जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल हैं और जयराम ठाकुर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस में इनको पार्टी ज्वाइन करवाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से आग्रह है कि वो सुमोटो पूरा एक्शन देखें। आज की अखबारों में छपा है, सोशल मीडिया में छपा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन्हें अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने सुना, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दल बदल कानून के तहत रद्द की जानी चाहिए दोनों विधायकों की सदस्यता। इस वक्त इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी मीडिया सह प्रभारी बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जुड़े हुए हैं। करण नंदा जी, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान को आपने सुना होगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। देखिए, जिस प्रकार से कल जो है प्रकाश राणा जी और होशियार सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस प्रकार से हिमाचल और देश में काम कर रही है। और अगर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है तो उन्होंने अपना विश्वास जो है वो पार्टी के अंदर दिखाया है। तो आप ये देखिए कि एक विधायक का एक पार्टी में इस प्रकार से विश्वास दिखाना वो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुलदीप राठौर एआईसीसी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह राठौर जी, विश्वास निर्दलीय विधायकों ने जब बीजेपी पर जताया है तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति है? वो विधायक जिन्हें जो है जनता ने निर्दलीय तौर पे चुना था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है एक तो उन्होंने अपने जो क्षेत्र है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया, क्योंकि जनता ने उन्हें निर्दलीय चुना था। आज वो शायद आने वाले समय में हो सकता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का लालच दिया हो या कोई और लालच दिया हो, तो उन्होंने अपनी जनता के साथ धोखा किया। और जो एंटी डिफेक्टर लॉ है उसके मुताबिक जो है इन दोनों विधायकों के खिलाफ जो है
कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इन दोनों निर्दलीय विधायकों के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को क्या घाटा या क्या मुनाफा? देखिए, हमें इसका कोई घाटा नहीं है, क्योंकि वो तो पहले भी निर्दलीय चुन के आए थे और पिछले वर्षों में उनका जो समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ रहा है, तो हमें उनके जाने से जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, करण नंदा जी, क्या प्रलोभन, क्या टिकट का लालच दिया था इन दोनों विधायकों को जो बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, मैं वहां पर स्वयं उपस्थित था। हेलो जी, हाँ, मैं वहां पे स्वयं उपस्थित था। ये एक अनकंडीशनल ज्वाइनिंग है और आप देखेंगे कि जब से सरकार बनी है, पहले भी जो है इन दोनों व्यक्तियों ने, विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी थी और फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। और डे 1 से, प्रथम दिन से जो आपके ये वक्ता है, ये लगातार, हेलो जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में अपना समर्थन देते आए। चाहे किसी भी प्रकार की एक इसमें डिबेट हो या किसी भी प्रकार का एक लॉ हो, इन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दी है। और वहां की लोकल जनता भी देखती है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम किया है और इनकी एक एक डिमांड को ठीक है, लेकिन अग्निहोत्री ये सवाल पूछ रहे हैं कि टर्म पूरा किए बगैर ही ये बीजेपी में शामिल हो गए, टर्म तो पूरा कर लेते उसके बाद चले जाते। जब पिछली बारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने भी निर्दलीयों का जो है मेंबरशिप जो है वो करवाई थी और उसके बाद आपको ये पता है कि क्या किया गया था। तो विधायक की एक स्वेच्छा भी होती है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और बात रहेगी प्रलोभन की, वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया। इट वॉज एन अनकंडीशनल ज्वाइनिंग। और आज पेपर में भी उन्होंने ये बोला है कि हमें टिकट का कोई लोभ लालच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी और मोदी जी को प्रबल करने के लिए जुड़े हैं, तो प्रलोभन आता ही नहीं है। ठीक है, आपका शुक्रिया करण नंदा, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी, इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आपने देखा कि इस पूरे मसले को लेकर भी बयानबाजी हो रही, दो निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है कि टर्म पूरा किए बगैर कैसे ये दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी